साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। इसलिए हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। सरकार के लोकल फॉर वोकल कैंपेन के अनाउंसमेंट के बाद भारतीय व्यापारी संभाग में एक नई ऊर्जा के संचार को देखने को मिला। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आज देश का हर लोकल ब्रांड अपने को ग्लोबल करने में लगा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है और वोकल फॉर लोकल की जरूरत ही क्यों है। नमस्कार, मैं पूरण सिंह, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वोकल फॉर लोकल की इंपॉर्टेंस को आप सभी के साथ शेयर करूंगा। हर वस्तु जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर की गई है वो है लोकल, और हमारी जनता को इसी लोकल की ज्यादा से ज्यादा खरीद करने की प्रेरणा देना है वोकल फॉर लोकल। कोरोना काल के इनिशियल फेज के दौरान भारत की बिजनेस लॉबी को 3 चीजों का सामना करना पड़ा। पहला, एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज नहीं कर पा रही थी। दूसरा, रिटेल और होलसेलर्स भी व्यापार को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे थे। और तीसरा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रही थी। यह वह समय था जब सरकार और देश की जनता को किराना स्टोर्स की अहमियत समझ में आई। अब वह समय आ गया जहां किराना स्टोर्स अपनी वर्किंग को स्केल करके व्यापार को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम हमारे देश के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को देश से बाहर ले जाएं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भारत के हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, और उसके लिए हमें हमारे लोकल ब्रांड्स की रीच पूरे विश्व तक ले जानी होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारे पर्सनल और गवर्नमेंटल एफर्ट्स बताऊंगा जो वोकल फॉर लोकल कैंपेन को साकार बना सकते हैं। सबसे पहला, डिस्टिंक्टिव ब्रांड आइडेंटिटी। अपनी लोकल ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को क्रिएट करें। सबसे पहले एक रेलेवेंट अट्रैक्टिव ब्रांड लोगो डिजाइन करें और उसी का ट्रेडमार्क लेना ना भूलें। गो डिजिटल स्ट्रेटेजीज। डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाना आप ना भूलें। सबसे पहले अपनी वेबसाइट या ऐप बनाकर उसका एसईओ या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए प्रमोशन करें। शो योर एग्जिस्टेंस। जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स अवेलेबल है उन सब पर अपनी बिजनेस पेज या प्रोफाइल जरूर बना ले। अब उन्हीं प्रोफाइल्स पर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालकर अपनी जनता को एंगेज करें। स्टोरी ऑफ योर प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। अपने प्रोडक्ट की स्टोरी को आइडेंटिफाई करें और उसी स्टोरी के माध्यम से मार्केट में अवेलेबल सभी कंपटीशन से अपनी पहचान अलग बनाएं। मेरा अगला पॉइंट है क्रिएट डिजिटल एसेट्स। अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिजिटल एसेट्स को तैयार करें। ज्यादा से ज्यादा फोटोज, एनिमेशन, GIFs बनाकर रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। प्राइस मैटर्स द मोस्ट। आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग ही आपके कस्टमर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एक अच्छी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपके व्यापार को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। उदाहरण के तौर पर पतंजलि को समझते हैं। आज पतंजलि इतना फेमस क्यों है? कैसे पतंजलि ने बड़ी बड़ी MNCs के दांत खट्टे कर रखे हैं? सबसे पहला, पतंजलि ने मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझकर स्टोरी टेलिंग का प्रयोग किया और स्वदेशी अपनाओ मिशन के माध्यम से लाखों भारतीयों का भरोसा जीता। भाई स्वदेशी को अपनाओ, स्वदेशी खरीदो, और खरीदो नहीं, स्वदेशी का प्रचार करो, सबसे कह रहे हैं। उसके बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी डिजिटल एसेट्स क्रिएट की और जिसे फॉलो कर लाखों भारतीयों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला, और आज वही डिजिटल एसेट्स उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन का एक साधन बन चुकी हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल सभी प्रोडक्ट से कॉम्पिटिटिव प्राइस पर पोजीशन किया है, जिससे मार्केट ने उन्हें दोगुनी रफ्तार से अडॉप्ट किया। हमारा अगला पर्सनल एफर्ट होना चाहिए सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स। यदि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है और आप अपनी ब्रांड को बड़े मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें, जो आपकी ब्रांड को ग्लोबल ले जाने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो यह सारे एफर्ट्स थे जो हम पर्सनली डालकर अपनी ब्रांड को ग्लोबल ले जा सकते हैं। वोकल फॉर लोकल कैंपेन को साकार बनाने के लिए सरकार को भी कुछ महत्वपूर्ण एफर्ट्स डालने की जरूरत है, जैसे लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट्स। जब इंटरेस्ट रेट में गिरावट आएगी तभी उधार लेना और सस्ता हो जाएगा। यदि सरकार बिजनेस लोन की इंटरेस्ट रेट्स को कम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए लोन लेंगे और समय से उनका रीपेमेंट कर पाएंगे।
रिडक्शन इन टैक्सेस एंड इंक्रीज इन इंसेंटिव्स। विदेश से आने वाले रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ्स को कम करके सरकार यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा से ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करने की प्रेरणा दे सकती है। मेकिंग बिजनेस इजी बाय ट्रेड फ्रेंडली पॉलिसीज। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत 190 देशों में से 63वें स्थान पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। सरकार जनता को कंपनी फॉर्मेशन के लिए प्रेरित तो खूब करती है, लेकिन कंपनी फॉर्मेशन के बाद की मदद इन व्यापारियों को नहीं मिल पा रही है। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होने के कारण आज अमूमन हर व्यापारी परेशान है, इसलिए सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी फोकस करना चाहिए। प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वर्क टू प्राइवेट प्लेयर्स। केवल इंडियन रेलवेज, एयरवेज, HPCL और BSNL को प्राइवेट करना ही प्राइवेटाइजेशन नहीं है। रोड्स, ब्रिजेस, गार्बेज कलेक्शन जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स यदि सरकार किसी राज्य की प्राइवेट कंपनी को दे तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। हर स्मॉल और मीडियम लेवल का कॉन्ट्रैक्ट सरकार को प्राइवेट कंपनी को सौंप देना चाहिए, तभी सरकार सही मायने में वोकल फॉर लोकल कैंपेन को साकार बना पाएगी। ट्राई टू रिड्यूस इंपोर्ट्स रिलेटेड टू डिफेंस एंड मेडिकल सेक्टर। आज की डेट में सरकार 90% डिफेंस मशीनरी और 75% मेडिकल इक्विपमेंट मशीनरीज दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है। जब खुद सरकार ही इंपोर्ट्स पर लगाम नहीं लगा पाएगी तो वह जनता से कैसे कम से कम इंपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस एंड मेडिकल मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स पे प्रकाश डालने का प्रयास किया जो आपकी ब्रांड को ग्लोबल बना सकती है, जो वोकल फॉर लोकल कैंपेन को सक्षम बना सकती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।